अब प्रश्न ये उठता है लूना कि समय पर तो वासनाओं को कोई लाखों में बिरला ही समय पर भोग सकता है, और तो सबका ही समय चूक जाता है। और जिसका वासना समय पर भोगना चूक जाता है, फिर वो व्यक्ति वासनाओं को रोकना चाहे तो कैसे रोक पाए? प्रश्न ये है। वासनाओं का शिकर गिरने के बाद में ही लूना वासना रोकी तो जा सकती है, परंतु उनमें बहुत कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। परंतु वासनाओं को जबरदस्ती कोई रोकता है, वो ना तो त्यागी कहलाएगा और ना ब्रह्मचारी कहलाएगा, क्योंकि वो वासनाओं को दबाकर अपने भीतर इकट्ठी करता है। और इकट्ठी करने वाला एक व्यापारी हो सकता है, क्योंकि व्यापारी हर चीज़ को इकट्ठी करता है। व्यापारी से ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो वासनाओं का इकट्ठी करने का व्यापारी कहलाएगा। त्यागी और ब्रह्मचारी तो वो कहलाता है जिसको स्वयं वासना छोड़ गई। वासना का त्यागी तो कोई बिरला मिलेगा, व्यापारी बहुत मिल जाएंगे इकट्ठी करने वाले। परंतु जो वासनाओं को इकट्ठी करके दबाता है, उनकी वासना एक कच्चे धागे के समान होती है, पक्की चट्टानों की भांति नहीं हो सकती। इकट्ठी करी हुई वासना कद भी टूट सकती है, उनका कोई भरोसा नहीं। जो भी व्यक्ति वासनाओं को अपने भीतर इकट्ठी करता है, वो हर पल सतर्क रहता है कि वो वासनाओं से बहुत बुरा डरा हुआ है। वो हर पल उनकी बातें करता रहता है कि हर पल वो स्त्री के सामने अपना सिर झुकाया रखता है और स्त्री जाति से बहुत दूरी बनाई रखता है। वासना को इकट्ठी करने वाला चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, कभी न कभी इनकी जड़ें हिली जाती हैं, कोई बिरला सा मुश्किल बचता है। और जो वासनाओं को इकट्ठी करके बचता है, वो जीवन में ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता है। वो रोगग्रस्त होकर जल्दी शरीर को त्याग देता है। कोई ये मत सोचो कि जिसने वासनाओं को दबा लिया वह सुखी हो गया, बिल्कुल सुखी नहीं है, वो भी बहुत दुखी है। वासनाओं की रोकने का मार्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है लूना। यदि ढूंढना है किसी को तो वासना का असली के मार्ग जानो कि वासना है क्या। वासना का जानने का मार्ग ढूंढो, वासना की परिभाषा जानो, वासना है क्या, वासना के सत्य को समझो, तब पता चलेगा कि वासना क्या चीज़ है और वासना से कौन मुक्त हो सकता है कि या नहीं हो सकता। जिसने वासना जान ली अच्छी तरह से, वो कभी वासना की बात नहीं करेगा मुक्त होने की। क्यों कि वासना को जान ली, इसके लिए वासना के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, क्योंकि संसार में वासना से ही है सब कुछ। बिना वासना यहाँ कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ वासना से ही होता है। क्योंकि कोई प्रथम वासना त्यागने से कोई सारी वासना तो नहीं त्यागी जा सकती, क्योंकि वासनाओं को सही नहीं भोगने के कारण से और सही नहीं भोग जानना आता है व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति वासनाओं से थक जाता है और वो बहुत जल्दी छुटकारा पाने का प्रयास करता है। फिर वो वासना को बहुत बुरी समझने लगता है, परंतु वासना बुरी नहीं है, बुरी है व्यक्ति की सोच। क्योंकि यहाँ पूरे ब्रह्मांड का एक कण भी वासना बिना नहीं है, सारा वासनाओं से ही भरा हुआ है। यहाँ बहुत सारा लोग वासना के त्याग का ढोंग करते रहते हैं। यदि हम करोड़ों आदमी को इकट्ठा करके और सबको ये पूछें कि वासना का त्यागी कौन है, तो ये जवाब जल्दी से कोई नहीं दे पाएगा कि हम त्यागी है। सब अपना अपना सिर से झुका देंगे, और चारों तरफ जब सब सिर झुक जाएंगे तो ज़्यादा बहुत भोगने वाला भोगी वो अपना सिर उठाकर कहता है, वो सोचता है कि ये सारा सिर झुक गया,
इस मौके का लाभ हम क्यों ना उठा लेते हैं। तो तब वो अपना शीश उठाकर कहता है कि हम वासनाओं का त्यागी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसने शीश उठाया वो त्यागी है या नहीं है, परंतु वो अपना शीश उठा देता है, क्योंकि सम्मान के लिए उठा देता है। इतने व्यक्तियों के सामने सम्मान मिलना कोई सहज बात नहीं है। उनको अपने त्याग का कोई मतलब नहीं, सम्मान का मतलब है। इसलिए बहुत लोग त्याग का दिखावा करते हैं सम्मान के कारण। के वासना के भोग को तो नापा जा सकता है, हमारा विज्ञान नाप सकता है कि एक व्यक्ति ने कितनी बार भोग कर लिया। तो वासनाओं को नहीं नापी जा सकती कि व्यक्ति के पास कितनी वासना उठ गई और कितनी उठनी शेष है। क्योंकि वासना हमारे तन और मन और बुद्धि और हमारे चित्त और हमारे शरीर के रोए रोए में वासनाओं भरे हुए है। इसलिए वासना को जानना कोई सहज नहीं है। यहाँ 100 काम करने वाला और 50 कामों का त्याग कर दिया, तो इनका अर्थ ये तो नहीं है कि उन्होंने सारों कामों का त्याग कर दिया, क्योंकि 50 काम तो फिर भी उनके भीतर शेष बंचा पड़ा हुआ ही। हर वासना एक प्रेम का रास्ता है, यदि कोई जान सके तो। कि कोई वासना अच्छी बुरी नहीं है, व्यक्ति का विचार ही अच्छा बुरा ही हर व्यक्ति का। क्योंकि हर वासना का हम सही उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हमारे सुख दुख होते हैं। हम वासना का सही उपयोग करेंगे ना तो वासना अधिक दुख देगी और ना वासना अधिक सुख देगी।